आज का जो हमारा क्लास चल रहा है, जो ये आज हमारी क्लास चल रही है, ये क्लास बच्चों चलेगी किस पे? 1942 के एक्ट पर, राइट। 1942 का एक्ट इस पे हम बातचीत करेंगे। आपसे लास्ट टाइम जो मेरी बात हुई थी, वो बात हुई थी एक्ट ऑफ 1935 पर। एक्ट ऑफ 1935 पर बात हुई थी। हम लोगों ने पूरी बात को सुना था, समझा था। मुझे विश्वास भी है कि आपको वो चीज़ें याद होंगी, आपको चीज़ें ध्यान में होंगी कि एक्ट ऑफ 1935 में क्या क्या हुआ था। और आप नहीं अगर ध्यान है तो उस चीज़ को आप पीछे से एक बार फिर से बैकग्राउंड में जाके देखिए, उसको पढ़िए, समझिए, याद रखिए। और आगे जो है हम लोग आज 1942 के एक्ट की बात करेंगे, राइट। तो 1942 का जो एक्ट है, 1942 का जो एक्ट है वो 1942 के एक्ट को हम लोग कहते हैं क्रिप्स मिशन एक्ट। क्रिप्स मिशन कहते हैं इसको हम लोग। ये क्रिप्स मिशन क्या है? क्या है ये क्रिप्स मिशन? क्रिप्स मिशन जो है 1942 में, ये ब्रिटेन सरकार के द्वारा भेजा गया एक मिशन था। और इस मिशन में जो बात कही गई थी, मुख्य रूप से बात यह हुई थी कि क्रिप्स साहब जो हैं, क्रिप्स साहब के अंडर में के अधीन यहां पर एक कमिटी आई थी, COMMITTE, एक कमिटी आई थी, एक समिति आई थी। और उस समिति में जो है, उन्होंने क्रिप्स मिशन ने, जो क्रिप्स साहब थे उसके अध्यक्ष थे, उन्होंने भारत के लोगों को यह विश्वास दिलाना चाहा, भारत के लोगों को इन्होंने यह विश्वास दिलाना चाहा कि जैसे ही वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो जाएगा तो भारत के लोग अपना संविधान बना सकते हैं। बच्चों, जो भारत के लोग अपना संविधान बना सकते हैं, इस संविधान बनाने की मांग क्यों उठी, कहां उठी, और इनको ये बताने के लिए इनको ये मिशन क्यों भेजना पड़ा भारत में? बात यह है कि 1942 में अगर आप ध्यान देंगे तो एक आंदोलन चला था, करो या मरो का नारा दिया था उन्होंने, गांधी जी ने। या 1939 का त्रिपुरी सम्मेलन आपको याद होगा। सोचिए, गांधी जैसा व्यक्ति, जो इतना सभ्यशालीन व्यक्ति थे, इतने महान व्यक्तित्व थे, उन्होंने जो है करो या मरो जैसा नारा दे दिया। तो उस समय देश की स्थिति क्या रही होगी? एक्चुअली भारतीयों के अंदर इस बात को लेके बड़ा कशमकश चल रहा था कि जब तुम भारत में अंग्रेज रह रहे हो तो भाई साहब आप रह रहे हो और कानून आप बनाओगे। यहां पे जो लोग हैं, जो भारत में लोग रह रहे हैं, क्या उनको अपने लिए कानून बनाने का भी हक नहीं है? क्या वो कानून बनाने में वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकते? क्या अंग्रेज बनाएंगे कानून भारतीयों के लिए? क्या भारतीयों की व्यथा को, भारत के दुख को, भारत के कानून को क्या वो ज्यादा बेहतर समझते हैं? तो भारत में संविधान सभा की मांग बहुत तेज पकड़ने लगी कि हम भारत के लोग अपना संविधान बनाएंगे। संविधान का मतलब क्या? इस देश में जो नियम कानून होगा, वो नियम कानून हम भारत के लोग बनाएंगे। भैया, मेरा परिवार है, मेरा घर है, तो कानून मेरा चलेगा। मेरा घर और कानून चलेगा पड़ोसी का। तो क्या मेरे घर में जो लोग हैं, क्या इसका विरोध नहीं करेंगे कि भाई हमारा घर है तो हमारा कानून, पड़ोसी कानून क्यों चलेगा? वही बात थी एग्जैक्टली 1942 में कि भारतीय लोग जो है वो अपने देश के अंदर अपना कानून बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने हंगामा किया, आंदोलन किए, और उस आंदोलन को शांत करने के लिए चर्चिल 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक समिति भेजी और उस समिति का नाम था क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन भारत में तो आया, लेकिन यह भारतीयों को समझा नहीं पाया, यानी कि यह मिशन पूरी तरह फेल हो गया। फेल क्यों हुआ था? पहला पॉइंट कि मुस्लिम लीग ने, जो मुस्लिम लीग था, इसने क्रिप्स मिशन का बड़ा विरोध किया। पहला पॉइंट कि क्रिप्स मिशन का बड़ा विरोध किया। और जब मुस्लिम लीग ने विरोध किया तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इन्होंने भी जो है इसका विरोध किया। मुस्लिमों का संभवतः विरोध इस बात पर था कि उनको इस बात का डर था कि संविधान सभा में मुस्लिम आबादी कम होने के कारण उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा। एक संभवतः एक कारण था। तो मुस्लिम लीग ने विरोध किया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी विरोध किया। इन दोनों कांग्रेस, दोनों इस
जो हमारे देश का ऑर्गेनाइजेशन संगठन थे उन्होंने इसका विरोध किया और ऐसा माना गया कि एक जो है पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब एक झूठा आश्वासन दिया जा रहा है कि भैया हम तो अपना बना लेना, हम गठन कर देंगे। तो ये आश्वासन नहीं चाहिए था भारतीयों को संविधान सभा चाहिए थी और उस संविधान सभा के लिए जो है भारत में हंगामा हुआ था। तो ये इन्होंने विरोध किया और क्रिप्स मिशन पूरी तरह से क्या हो गया बच्चों, फ्लॉप हो गया। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। जो दूसरी बात है कि जो 1942 का क्रिप्स मिशन था, इस मिशन को जो गांधी जी थे उन्होंने कहा था कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, मतलब अगली अग्रिम तारीख का चेक जिसकी कोई गारंटी नहीं है। भाई दोनों ने विरोध किया और ये वापस चला गया। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात जो ये ध्यान रखनी थी कि इस समय ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था चर्चिल वहां के प्रधानमंत्री थे। इसके बाद अगर आप देखें तो 1942 में 1942 में एक बेवेल प्लान आया था। क्या नाम था बच्चा उसका? बेवेल प्लान। यहां मैं लिख रहा हूं बेवेल प्लान। ये जो बेवेल प्लान है ये 1945 में भारत आया और इसी को शिमला समझौता के नाम से भी जाना जाता है। शिमला समझौता। देखो बच्चों, ये जो शिमला समझौता है, कैसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि शिमला समझौता कब कब हुआ है या कैसे कैसे इंपॉर्टेंट है। तो 2-3 बार जो है शिमला में कॉन्फ्रेंस हुआ था, समझौता हुआ था। जैसे एक तो बेवेल प्लान पर हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, उसको बोलते हैं। दूसरा 1971 में जब इंडिया बांग्लादेश के पक्ष में पाकिस्तान से लड़ाई करती है और पाकिस्तान से जीतती है, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने 1971 की लड़ाई के बाद जो समझौता वो शिमला में हुआ था, तो वो समझौता भी शिमला समझौता है। और इसके अलावा 1914 में 1914 में शिमला समझौता के द्वारा ही जो है भारत और चाइना के बीच में जो बाउंड्री खींची गई, जिसको हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं, ये मैकमोहन रेखा 1914 में शिमला समझौता के द्वारा ही खींची गई, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है अरुणाचल प्रदेश के साथ, मतलब भारत का अरुणाचल प्रदेश और चाइना का, उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। तो ये 2-3 शिमला कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में कई बार पूछा गया। आपको इन बातों का ध्यान रखना है। आप जब यहां से आगे आते हो तो बेवेल प्लान जो भारत में आया उसका भी टारगेट यही था, यही वो कहना चाह रहे थे कि भारत के अंदर जो है बेवेल प्लान जो है भारत के अंदर आज वर्ल्ड वॉर के बाद एक संविधान सभा का गठन कर दिया जाएगा। यानी कि जो आश्वासन देने के लिए ये क्रिप्स आए थे वही आश्वासन देने के लिए वो बेवेल आए थे, लेकिन उनका भी जो बात समझ में नहीं आई और उनको भी लौटना पड़ा। बेवेल प्लान भी जो है कोई सक्सेसफुल नहीं रहा, सफल नहीं रहा। दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप यहां से आगे जाओगे तो अब जो एक्ट आने वाला है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो एक्ट था बच्चों कैबिनेट मिशन। क्या नाम था उसका? कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण भैया? क्योंकि आपको पता है कि 1946 में हमारी संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। आप लोग जब इसको पढ़ते हो तो वीडियो को पॉज कर करके आप इसका नोट्स बनाते जाओ बच्चा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही बेहतरीन और फाड़ू पढ़ाऊंगा, बहुत ही बेहतरीन। पॉलिटी वॉलिटी तुम्हारे खून में घोल दूंगा मैं। अभी तो ये वो टॉपिक चल रहा है जो सामान्यतः कोई नहीं पढ़ाता है। एक्ट पे बहुत लोग बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन अभी जब आगे आप आओगे तो एक्ट के बाद जैसे भारतीय संघराज क्षेत्र है, भारत का संघराज क्षेत्र, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, या उसके बाद आप जाओगे तो जैसे कि हमारी संसद है, संसद में आप जैसे राष्ट्रपति को पढ़ेंगे, लोकसभा राज्यसभा पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, हाई कोर्ट पढ़ेंगे। तो जितने भी चैप्टर हैं ये, इन चैप्टर पे चाहे एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा भी बना ले, क्वेश्चन छूटेगा नहीं बेटा, मेरी गारंटी है। लेकिन बस इतनी सी बात है कि आपको जो मैं समझाता जा रहा हूं, जो वीडियो में बोलता जा रहा हूं, उसको आप पढ़ते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। बेटा मैं 100% नहीं हूं, लेकिन जितनी तुम्हारी जरूरतें हैं उन जरूरतों को मैं पूरा करता हूं। मैं 100% नहीं हूं, मैं कोई भगवान नहीं हूं पॉलिटी का या बहुत बड़ा ज्ञाता हूं। मैं बहुत छोटा आदमी हूं बेटा, बहुत छोटा टीचर हूं मैं। लेकिन जो आपकी जरूरतें हैं उन जरूरतों को निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा।
और मैं करूंगा उस चीज को आपके साथ। पॉलिटी पर आप मेरे साथ पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो जो बेटा ये कैबिनेट मिशन है 1946 में कैबिनेट मिशन भारत में आया, इसका नाम था कैबिनेट मिशन। ये जो कैबिनेट मिशन भारत में आया ये कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे पहला तो ये महत्वपूर्ण है कि इसी एक्ट के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। मैं क्या कह रहा हूं बच्चों कि इसी एक्ट के द्वारा भारत में संविधान सभा का गठन हुआ। और जो ये संविधान सभा है इसी ने भारत के संविधान को लिखा। मेरे कहने का मतलब ये बच्चों कि आज आपके ऊपर जो नियम कानून लागू हैं, भाई आपके ऊपर नियम कानून तो है ना। क्या नियम कानून है? अगर आप सड़क पे बैठे हो तो क्या सड़क पर चारपाई डाल के सो जाओगे आप? अरे नहीं सो सकते हो भैया, पब्लिक प्रॉपर्टी है। आपके सोने से आपको तो लाभ मिल रहा है, लेकिन कई हजार लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी। लोग पहुंच ही नहीं पाएंगे, यहाँ आई जा नहीं पाएंगे, एम्बुलेंस नहीं जा पाएगी, सरकारी कर्मचारी नहीं जा पाएंगे, ड्यूटी नहीं हो पाएगी, माल का ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो पाएगा। तो सड़क तो है आपकी सुविधा के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वहां तकत डाल के सो जाएंगे आराम से। एक कानून है देश के अंदर। जैसे आप अगर दरोगा हैं तो आप ये नहीं कि आप किसी गोली मार देंगे, किसी को पकड़ा छुआ दिया, नहीं कर सकते वैसा। क्यों नहीं कर सकते भाई? क्योंकि जिसको आप छुआ रहे हो उसका भी मौलिक अधिकार है, उसको जीवन जीने का हक है। तो तुम दरोगा हो गए हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम किसी हत्या करते चलोगे। आप दारू पी के कहीं टुल्ल रहते हो, दारू पी के आप सड़क पे गिरे हुए हैं, पुलिस आती है, उठा के लाके पहुंचाती है हॉस्पिटल, वहां आपको दवा मिलता है, उपचार मिलता है। उसके बाद आपके घर वाले जाएंगे, आपको लेकर के आएंगे। पुलिस नौकर है तुम्हारी, पुलिस नौकर है। पुलिस क्यों काम कर रही है ये? क्योंकि ये काम पुलिस को करने के लिए संविधान ने कहा है कि राज्य एक कल्याणकारी संस्था होगा। आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी हैं, आप बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हैं, आप विशेष धर्म को मानते हैं, आप एक ढाबे पर खाना खाने गए और ढाबे पर का मालिक कहता है कि भाग 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 भाग, यहां पर केवल हिंदू खाना खाएंगे। तो बताइए, आप यदि एक मुसलमान हैं तो आपके मन में क्या इस देश के प्रति और कानून के प्रति प्रेम का भाव, श्रद्धा का भाव रह जाएगा? क्या नहीं रह जाएगा? तो भैया हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबको सम्मान के साथ भोजन करने का हक है, जीवन जीने का हक है। सिख हो, जैन हो, पारसी हो, सबको सम्मान के साथ रहने का हक है। आपके साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और जो भेदभाव किया गया है वो भेदभाव सकारात्मकता लाने के लिए किया गया है समाज में। जैसे आरक्षण की बात आप करते हो कि सर आरक्षण में भेदभाव है, लेकिन वो आरक्षण इसलिए है ताकि जो समाज में जो वर्ग पीछे रह गया है उसको आगे बढ़ाया जा सके, बराबरी पर लाया जा सके। तो जो इतना बेहतरीन संविधान बना, एक ऐसा संविधान जो भारत के सभी लोगों की जरूरतों को पूरा करता है, चाहे आप गोरे हो, काले हो, लंबे हो, छोटे हो, लंबे मोटे हो, गोरे हो, कैसे भी आदमी हो आप, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो जो ये संविधान इतना बेहतरीन बना है, तो इस संविधान बनाया किसने? तो इस संविधान को बनाने के लिए जिन लोगों ने, जिन संविधान सभा ने भारतीय संविधान का गठन किया, भारतीय संविधान का गठन किया, वो संविधान सभा के लोग इसी मिशन के द्वारा चुने गए थे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बड़े अच्छे लोग थे ये, अंग्रेज बड़े अच्छे थे। उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, भारत में आए हैं, आपकी संविधान सभा आप चुन लीजिए। तो इन लोगों, इस मिशन के कारण भारत में संविधान सभा का चुनाव हुआ और संविधान सभा जो बनी वो संविधान सभा कैबिनेट मिशन के बाद बनी। तो प्रश्न पूछता है कि भारत में संविधान सभा का गठन किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया। अब बच्चा, जो कैबिनेट मिशन है इसमें कुल 3 मेंबर थे। कितने भैया? 3। भैया साहब, भाई साहब देखो, पहला मेंबर था पैंथिक लॉरेंस। पैंथिक लॉरेंस, ये वो लॉरेंस बिश्नोई नहीं है भाई साहब, ये पैंथिक लॉरेंस है, ये अलग कहानी है इसकी। दूसरा था A.B. अलेक्जेंडर और तीसरा था स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये वही क्रिप्स है जो एक बार भगाया गया था, आपको याद होगा।
तुम याद करो उस बगिया को जब मैं तुमको समझाया था। ये स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है ये 1942 में आया था, जिसको यहां का अनुभव था। अब इसमें जो पेंथिक लॉरेंस है ये इसको अध्यक्ष बनाया गया और इस कैबिनेट मिशन ने भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए काम शुरू किया। तो भाई साहब जो संविधान सभा चुन करके आई, संविधान सभा का मतलब क्या? संविधान को बनाने वाली सभा, यानी कि लोगों का समूह, उन लोगों का समूह जिन्होंने संविधान का निर्माण किया उसको हम लोग संविधान सभा कहते हैं। तो जो बच्चों संविधान सभा थी वो आई कहां से? तो बच्चों इसके अंदर 389 सदस्य जो है वो चुन करके आए थे। 389 सदस्य जो है वो चुन करके आए थे और ये 389 सदस्य जो भारत में रजवाड़े थे, रियासतें थी, उनकी विधानसभाओं से चुन करके आए थे। कहां से? भारत में रजवाड़ों व रियासतों की जो विधानसभाएं थी उन विधानसभाओं से ये लोग चुन करके आए थे। और एक विधानसभा से, जब कोई विधानसभा हो उसमें 10 लाख की आबादी पर, 10 लाख की आबादी पर जो है 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था। एक सदस्य का चुनाव हुआ था। 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य का चुनाव हुआ था। यह हमारी तत्कालीन संविधान सभा थी। लेकिन आपको पता है कि मुस्लिम लीग का जब बंटवारा हो गया तो मुस्लिम लीग के जाने के बाद इसमें से 389 में से केवल 207 सदस्य जो हैं वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बचे रह गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बचे रह गए थे। लेकिन इसके बाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 207 सदस्य, लेकिन अंतिम रूप से कुछ अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया और इस प्रकार 299 जो सदस्य हैं, हालांकि पहले 296 थे, फिर बाद में बढ़ करके 3 और बढ़ाए गए तो 299 सदस्य हो गए और 299 मेंबर ने जो है भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया, भारतीय संविधान सभा का गठन किया बच्चा, ठीक है, का गठन किया, राइट। 299 सदस्य। अब जो 299 सदस्य थे तो क्या ये भैया संविधान सभा थे? ये लोग संविधान लिखने के लिए आए थे। तो जब ये संविधान लिखने के लिए आए थे तो भाई साहब एक छोटी सी बात बताना जरा, कि जो एक हमारा परिवार है उस एक परिवार के अंदर अगर पिताजी ने कोई बना दिया कानून, तो वो कानून अगर हम 4-5 भाई बहन हैं तो हमारे बीच में ही सब लोग उस नियम को नहीं मानते हैं। सोचो कितनी बड़ी बात है। घर का बनाया हुआ नियम कानून, एक आध को दिक्कत घर में जरूर रहती है, पापा बड़े गंदे हैं, चिल्लाते रहते हैं, डांटते रहते हैं, जब देखो तो पे करते रहते हैं, भाई बड़े हो गए, मैं घूमने नहीं जाऊंगा क्या? होता है ना, मन में खिन्नता रहती है। कभी माँ को नहीं पसंद आएगा, कभी बेटी को नहीं पसंद आएगा, कभी बेटे को नहीं पसंद आएगा, आपस में ही वो कुछ कुछ करते रहेंगे। जरा ये समझिए इस बात को कि भारत के अंदर जो हमारा परिवार है ना, उस परिवार में जो 2 भाई हैं उनके बीच नहीं पड़ता है। चप्पलें बढ़ जाती हैं साहब, जूते बढ़ जाते हैं, मकान में दीवारें पड़ जाती हैं, अलग अलग हो जाते हैं लोग। एक मां की 2 संतान एक साथ नहीं रहती हैं, विवाद हो जाता है साहब। तो सोचो इस भारत के लोगों को जो तत्कालीन समय में लगभग 50 करोड़ थे, उन सबको साथ लेकर के चलना, सबको मिला जुला के रखना कितना मुश्किल काम था। हिंदुओं की जरूरतें अलग थी, मुसलमानों की अलग थी, सिखों की अलग थी, ईसाइयों की अलग थी, लेकिन एक ऐसा नियम बनाया जाए जिस नियम पर सभी लोग सहमत हों। ये कितना कठिन काम था उस टाइम पर, ऐसा नियम बनाना। लेकिन ऐसा नियम बना, हमारे संविधान ने बनाया और ये संविधान इतना बेहतरीन बनाया कानून कि उसके अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी सबकी जरूरतों को ध्यान में रखा गया। कहीं मुसलमान अपने आप को बुरा ना फील करे, हिंदू बुरा ना फील करे, ईसाई बुरा ना फील करे, क्रिश्चियन बुरा ना फील करे। इस तरह का संविधान भारत के अंदर बनाया गया और पिछले 70 साल से देखिए वही संविधान पूरे देश को चला रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय संविधान भारत के हर एक लोगों की जरूरतों को पूरा करता है। तो ये संविधान बनाना कितना कठिन काम था उस टाइम पर।
जरा विचार करिए आप कि कितना दुर्लभ काम था ये संविधान बनाना, बहुत कठिन काम था, लेकिन संविधान बना और संविधान आज तक चल रहा है। तो वो संविधान 299 सदस्यों के द्वारा जो है लिखा गया। ये सदस्य ऐसा नहीं कि एक ही घर में बैठते थे रोज और रोज लिखते रहते थे, नहीं, ऐसा कोई झामतम नहीं हुआ। ये जो सदस्य हैं, ये 299 जो सदस्य हैं, ये एक ही घर में नहीं बैठते थे, ये 15 अलग अलग समितियों में बटे हुए थे। और जो समितियां थी, जैसे मान लीजिए कि 299 में से 10 लोगों को ले लिया, 5 लोगों को ले लिया, 15 लोगों को ले लिया, 8 लोगों को ले लिया, 9 लोगों को ले लिया और 15 टुकड़ों में बांट दिया और सब टुकड़ों को, सभी हिस्सों को अलग अलग काम दिया कि भैया तुम्हारा काम है फंडामेंटल राइट पर कानून बनाना। आप 5-10 लोग हो, आप मौलिक अधिकारों पर कानून बनाओ। आप ये 7 लोग हो साहब, आपका काम है प्रारूप समिति का गठन करना और आप भारत के स्ट्रक्चर को तैयार करोगे कि संविधान का खाका कैसा होगा। किसी ने संघ राज्य पर काम किया, किसी ने न्यायपालिका पर काम किया, किसी ने डीपीएसपी पर काम किया, किसी ने मौलिक अधिकारों पर काम किया और इस तरीके से भिन्न भिन्न समितियों ने, अभी मैं सबका नाम लिखवा दूंगा कि किस समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो उन लोगों ने जो है भिन्न भिन्न समितियों ने काम किया और हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ, तैयार हो गया, लागू भी हो गया, लेकिन पूर्ण रूपेण लागू नहीं हुआ। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के केवल 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया था। आपको पता है कि जो ये संविधान सभा चुन के आई थी, ये 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठी थी और इन लोगों की अगर हम टोटल कहें तो 12 बैठकें हुई, लेकिन 26 नवंबर 1949 तक इनकी 11 बैठक हुई थी और 11 बार ये लोग मिले और उन बैठकों के माध्यम से इन लोगों ने भारतीय संविधान का निर्माण किया। उन बैठकों के माध्यम से उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। उन बैठकों में क्या हुआ, कौन कौन सी बैठकें महत्वपूर्ण हैं, इन सब बातों पर चर्चा होगी हमारी अगली वीडियो में। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आएगा और अगर पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। इससे मेरा हौसला बढ़ता है, मुझे कॉन्फिडेंस आता है, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग इसको सपोर्ट करते हो। और गाइस, सच मानिए, पिछले 10-15 दिनों में आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है। जो हमारे चैनल का रन है वो पर डे लगभग 50, 60, 70 घंटे तक पहुंच जा रहा है। इसका मतलब ये है कि बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग चैनल ऐसे होंगे जो मिलियन घंटे का व्यू देते होंगे, कई लाख घंटे का व्यू देते होंगे, लेकिन हम जैसे छोटे टीचर्स के लिए, हम जैसे एक शुरुआती दौर के टीचर के लिए ये बहुत उत्साहवर्धक है कि 50 घंटे 60 घंटे हमारे चैनल का रन जा रहा है। मैं बहुत खुश हूं आप लोगों के प्रेम से, सहयोग से। मुझे पता है कि मैं बेस्ट करूंगा, एक दिन मैं आऊंगा उभर के, एक दिन मुझे पता है, लेकिन आज ये शुरुआत है, एक छोटी सी शुरुआत है जो आपके सहयोग के बिना अधूरी है। अगर आपको लगता है कि सच में ये चैनल चलना चाहिए और ऐसी ही वीडियोस हमारी लगातार आते रहनी चाहिए, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, उनको बोलो कि सब्सक्राइब करें, उनको बोलो कि वो देखें। अगर इससे बेहतर भी कॉन्सेप्ट कहीं मिलता है आपको तो आप वहां चले जाओ, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं बेस्ट दे रहा हूं तो साथ बने रहो। यकीन मानो, जीएस में बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट दूंगा मैं आपको। कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो टॉपिक का नाम लिख के डाल दो कमेंट में, आप सेक्शन का नाम लिख के डाल दो, मैं आपको बहुत बेहतरीन लेक्चर उस टॉपिक पर अवेलेबल कराऊंगा। दूसरी चीज ये है कि अभी पॉलिटी के भी क्वेश्चंस की वीडियो आएंगी। पॉलिटी में लगभग वो 400-500 क्वेश्चन सीट के रह गए हैं, वो डिस्कस करने के बाद हम साइंस की भी सीरीज शुरू करेंगे। साइंस का पीडीएफ आप लोग को अवेलेबल करा देंगे और उस पीडीएफ के बाद जो है आपको यहाँ पर यूट्यूब पे क्लासेस मिलती रहेंगी। जो भी बच्चे नोट्स चाहते हैं वो ई पैरामाउंट क्लासेस रुद्रपुर देवरिया, एक चैनल है यूट्यूब, उस पर टेलीग्राम पे, उसको आप देखिए, फॉलो करिए। नाम है चैनल का ई पैरामाउंट रुद्रपुर देवरिया।
उसको आप चैनल को फॉलो करो, उस पर कंटिन्यू नोट्स वगैरह मैं भेजता रहता हूँ और उस पर जो है आपकी ये जो भी लेक्चर हो रहे हैं इनके पीडीएफ वगैरह या क्वेश्चंस के पीडीएफ वगैरह मैं आपको अवेलेबल कराता रहूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, कीप लव टू दिस चैनल, वी आर ईगरली वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइस।